हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। और अगर आप पंजाब कॉमर्स लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो समय है बहुत तेजी से भाग रहा है। लगभग 30 दिन आपके पास बचे हैं इस एग्जामिनेशन में। और अभी आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगा कुछ इस चीज पे काम किया जाए कि कैसे आपका जो प्रिपरेशन है वो आप लिमिटेड टाइम में अच्छे से कर सकें। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द की टू सक्सेस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल तैयारी 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 और तैयारी पे ही फंसे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने का समय नहीं मिला होगा। हालांकि जो पिछला पेपर था उसको पूरा डिस्कस किया हमने यूट्यूब पे। बट आपके पिछले 2 सालों के जो पेपर हैं, पिछले 2 एग्जाम्स जो हमारे हुए हैं पंजाब कॉमर्स लेक्चरर के, उसमें पूरा एनालिसिस करके 300 सवाल थे, उनका पूरा एनालिसिस करके उनका पूरा निचोड़ जो बनता है वो आज के इस छोटे से सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो हमारे जो पंजाब कॉमर्स लेक्चरर का कोर्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जनाब कुछ 10 पेजेस में आपके जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका निचोड़ आपको देखने को इस सेशन में मिलने वाला है। तो यार स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक इस वीडियो पे जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे सेशन लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है और आपका काफी समय बच जाता है। तो आइए फटाफट से हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आपके अपकमिंग पंजाब कॉमर्स लेक्चरर की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए एव स्टडी क्लासेस ने अपने कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए। आपका कॉमर्स का जो डिटेल कोर्स है वो भी अवेलेबल है। अब ये डिटेल कोर्स तो जरूर है बट इसके अंदर लिमिटेड टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी चीजें एड ऑन भी कर दी हैं। मोस्ट रिसेंट एडिशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपके मैराथन रिवीजन सेशंस भी इस कोर्स में ऐड हमने कर दिए हैं। और हर एक टॉपिक के साथ इसमें आपको माइंड मैप्स मिलेंगे जिसमें आपका प्रिपरेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है वो भी ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, जिससे आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपके बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। और आपके कई सवाल यहां से आपको देखने को मिलेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर सवाल पूछे गए, एक्रूअल बेसिस को लेकर सवाल पूछे गए, डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट जिसमें डुअल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, ये सब आपसे पूछा जा चुका है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, इस सब पे भी सवाल आ चुके हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर भी सवाल हमें देखने को मिले हैं। और इसमें जो एरर्स होते हैं और ट्रायल बैलेंस आप बनाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं, उसके ऊपर भी आपको कई सवाल देखने को मिले हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे आपको सवाल देखने को मिले हैं। जैसे आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिस्टिंक्शन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंट आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपकी बैलेंस शीट में, दिस इज आल्सो बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये चीजों पे खास ध्यान दीजिएगा अपकमिंग डेज में अपनी प्रिपरेशन करते हुए। इसके अलावा आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसमें आपको मेथड्स पता होने चाहिए और डिफरेंट एक्टिविटीज जो जहां पे रहती है तो कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में फॉल करेगी, दिस हैज बीन आस्क्ड। एंड रेशियो एनालिसिस वाला जो पार्ट है उसमें आपके फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है और आपके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर गुडविल का टॉपिक एक काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा, क्या क्या मेथड्स है गुडविल की वैल्यूएशन के, दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एंड डिसोल्यूशन में गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल रहता है जी। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। कंपनी अकाउंटिंग और कंसोलिडेशन वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी अकाउंट से हमारे पास जो सवाल रहते हैं, देखो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का बेसिक सवाल यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। परचेज कंसीडरेशन का सवाल देखने को मिल सकता है। और कंपनी का जो लिक्विडेशन आप करते हैं उस समय आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो कौन सी आइटम्स उसमें कैसे डाली जाती हैं, तो दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एंड जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो अकाउंटिंग वाला पार्ट आपके सिलेबस का, इट इज नॉट ओनली अबाउट अकाउंटिंग, इसमें कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपका मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट भी है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट भी है। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट की बात करें तो कुछ तो बेसिक चीजें होंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल क्या हैं, जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं, कैपिटल बजटिंग के ऊपर बेसिक सवाल हमें देखने को मिले हैं, डिविडेंड के ऊपर बेसिक सवाल देखने को मिले हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा है और इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को लेकर, ईओक्यू को लेकर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा चुका है। बजटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं
तो जनाब जो आप बजट्स बनाते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, तो उनके ऊपर सवाल है। और इसके अलावा जो आपका वेरिएंस एनालिसिस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पार्ट है, तो उसमें आप क्या स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं और क्या क्या फॉर्मूलाज आपके पास रहते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, कंट्रीब्यूशन के, पीवी रेशो के, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप सीरियसली लीजिएगा अपने रिवीजन में या फिर प्रिपरेशन में। तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बिजनेस स्टडीज वाले पार्ट की बात करते हैं। तो बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट आपका सबसे बड़ा पार्ट है आपके सिलेबस का और बहुत बहुत सारे सवाल यहां से आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा सवाल बिजनेस स्टडीज से ही होंगे आपके पेपर में, तो इस पार्ट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अब यहाँ पे कुछ तो बेसिक चीजें हैं, जैसे व्हाट इज अ बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के क्या फीचर्स रहते हैं, बिजनेस के अंदर आपका प्रॉफिट जो है उसका क्या रोल रहता है, बिजनेस रिस्क के ऊपर भी सवाल हमें देखने को मिले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, तो ये सब चीजें आपसे पूछ चुके हैं। अब बिजनेस रिस्क के अंदर भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, कुछ आपके नेचुरल रिस्क हैं, कुछ आपके ह्यूमन रिस्क हैं, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसिंग और ट्रेड सपोर्ट, देखो ये सब आपका बिजनेस सर्विसेज वाले पार्ट में आता है। वेयर हाउसिंग आपके सिलेबस में अलग से मेंशन भी किया हुआ है, तो यार वेयर हाउसिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है वेयर हाउसिंग, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस आपके पास होते हैं, प्राइवेट है, बॉन्डेड है, इन पे तो सवाल आ चुका है। इसके अलावा पब्लिक वेयर हाउस हमारे पास होते हैं, गवर्नमेंट के वेयर हाउस होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आगे आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें तो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सिलेबस और बहुत से सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका बीपीओ वाला पार्ट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग आप क्यों करते हैं, आउटसोर्सर कौन है, आउटसोर्सर क्या कमाता है, कैसे अपने ऑपरेशंस को मैनेज करता है, आप आउटसोर्सिंग के लिए एक एमओयू साइन करते हैं, तो इस तरीके के आपको सवाल देखने को मिल चुके हैं। इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है जी, बिजनेस सर्विसेज से ही जुड़ा हुआ है। अब इंश्योरेंस में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस आपके पास है, मैरीन इंश्योरेंस आपके पास है, जनरल इंश्योरेंस आपके पास है, और कुछ प्रिंसिपल्स भी हमारे पास रहते हैं। तो आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है वो इंपॉर्टेंट है और इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है इरडा, तो इसके बारे में भी बेसिक जानकारी लेकर जाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपको मालूम होना चाहिए जी। अभी तो नया वाला कानून हमारे पास है, जो नया कानून है 2019 वाला, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी लेकर जानी है। और यहाँ पे कमीशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा कमीशन कितने वैल्यू तक का कंप्लेंट एंटरटेन करेगा, तो दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड और आगे भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स की बात करें तो जनाब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जैसे इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलैंथ्रोपिक, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, किस ऑर्डर में आती हैं, इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस एथिक्स क्या है और क्या चीजें एथिकल बिहेवियर में फॉल करेंगी, क्या चीजें अनएथिकल होंगी बिजनेस के लिए, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपका जॉइंट हिंदू फैमिली है, आपका पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपका कंपनी है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे भर भर के सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो हर एक के फीचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो हेड होते हैं वो करता होते हैं, कौन सा एक्ट इसको गवर्न करता है, पार्टनरशिप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन से हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं फर्म में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, कौन सा प्रिंसिपल यहां रहता है, 1 पर्सन 1 वोट का रहता है। ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, तो प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ऐसी पब्लिक कंपनी के बारे में भी ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे पास हो सकती हैं, वी कुड हैव डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हो सकती हैं और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हो सकती हैं। तो इनका डिस्टिंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, कौन सा एंटिटी कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन, तो ये चीज को आप सीरियसली लेना। आगे आते हैं स्टेटिस्टिकल टूल्स और इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे। तो स्टेटिस्टिक्स वाला जो आपका पार्ट है उसमें कुछ तो बेसिक चीजें हैं आपके डाटा वगैरह से जुड़ी हुई, और जो मेन इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है आपके सिलेबस का, डाटा इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यार यहाँ पे आपके मीन, मीडियन, मोड सब पे बेसिक बेसिक सवाल पूछे जा चुके हैं, इनके एप्लीकेशन पे भी पूछे हुए हैं और इनका जो आपका इंपेरिकल रिलेशन रहता है दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड।
ऐसी डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो आपके पास रहते हैं इस पे भी आ चुके हैं। इसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में भी पूछ चुके हैं, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में भी पूछ चुके हैं। स्क्यूनेस वाला टॉपिक अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे है कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला पार्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हमारे पास होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है। कोरिलेशन का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आपके जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स होते हैं आप उनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करें तो इससे आपका कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकल आता है। तो दिस इज आल्सो बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं और इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। इसके अलावा आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, कुछ ज्यादा टेस्ट तो नहीं रखे आपके सिलेबस में। काई स्क्वायर, टी टेस्ट और एफ टेस्ट है, तो इनकी बिल्कुल बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो जरूर कर लेना। कौन सा पैरामीट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक है, ये चीज भी आप जरूर कवर अप करके जाना। इंडेक्स नंबर, इसको आपके सिलेबस के अंदर बहुत सारी जगह दे रखी है। अगर आप अपना सिलेबस उठाकर देखेंगे तो इंडेक्स नंबर के नीचे 5-7 लाइंस तो उन्होंने लिखी हुई हैं। तो इंडेक्स नंबर को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, सीरियसली पढ़ के जाना, यहां से काफी सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, और डिफरेंट मेथड्स हमारे पास रहते हैं निकालने के। लेस्पियर है, पाशे है, फिशर है, मार्शल एजवर्थ है। तो व्हाट आर ऑल दोज मेथड्स आपको क्लियर होना चाहिए। और फर्दर यहाँ पे कौन सा मेथड को आइडियल मेथड बोला जाता है, और यहाँ पे आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आप उसको भी इंडेक्स नंबर के थ्रू ही कंप्यूट करते हैं। तो इसके बारे में भी बेसिक चीजें आप कवर अप करके जाना। नाउ लेट्स कम टू मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट वाला पार्ट। अब देखो ये वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस का, अर्लियर एग्जामिनेशंस में ये आपके ओवरऑल इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा कंपोनेंट था। अभी केवल इतना सा कंपोनेंट रह गया, तो पुराने एग्जामिनेशन में इसके आपको ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप इस पार्ट को छोड़कर चले जाएं क्योंकि पहले सवाल नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे आपको इस बार काफी सारे सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इस टॉपिक को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पे आपका एक तो बेसिक मनी वाला पार्ट आता है। तो मनी क्या है, मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई, बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके गवर्नमेंट बजटिंग से जुड़े हुए बजटरी डेफिसिट किसे बोला जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट आपके पास रहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट है, आपका फिस्कल डेफिसिट है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड ये डेफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जाता है। इसके अलावा आपका सेंट्रल बैंक और जो कमर्शियल बैंकिंग वाला पार्ट है। अब सेंट्रल बैंकिंग में तो आपका आरबीआई आता है। आरबीआई के पास डिफरेंट टूल्स भी रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसमें आपका कैश रिजर्व रेशो है और एसएलआर है, बहुत सारे टूल्स हैं। इन सारे टूल्स के बारे में यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ प्राइमरी फंक्शंस हैं और कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा जी। तो लोन वोन देना इनका प्राइमरी काम है। इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं, एजेंसी वाले काम है, कुछ आपको यूटिलिटी सर्विसेज दे देते हैं, तो ये आपकी सेकेंडरी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनके जो फंक्शंस हैं दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। डिजिटल बैंकिंग वाला पार्ट भी है आपके सिलेबस में। तो डिजिटल बैंकिंग में रुपए और एटीएम के ऊपर पहले सवाल आ चुका है, अभी और ज्यादा भी आ सकते हैं। और इसके अलावा आपके सिलेबस में अभी डिजिटल करेंसी वाला पार्ट भी है, तो उसको भी लाइटली मत लेना, वो भी कवर अप करके जाना। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने पंजाब कॉमर्स लेक्चरर के कोर्स में ढूंढ रहे हैं जी ये वाला जो आपका पीडीएफ है सारांश वाला, तो ये कहां आपको देखने को मिलेगा, आइए आपको बताता हूं। तो ये वाला जो कोर्स है इसमें आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि ये डिटेल कोर्स है, इसमें आपको हर एक चीज का डिटेल कवरेज देखने को मिल रहा है। और अभी हमने एक रिवीजन क्लासेस का जो मॉड्यूल है वो भी इस कोर्स में ऐड ऑन कर दिया। ये हमने ओरिजिनली प्लान नहीं किया था, बट आप लोगों का काफी प्यार इस कोर्स पे हमें देखने को मिला और इसीलिए ये चीज हमने यहाँ पे ऐड ऑन करी आपके प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। और इसी रिवीजन क्लासेस वाले मॉड्यूल के अंदर अगर आप जाते हैं जी, तो यहीं पे आपको ये सारांश वाला जो पीडीएफ है देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसे ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसी मॉड्यूल के अंदर मैं आपको बता दूं, हमने मैराथन क्लासेस भी शुरू कर दिए। आपके बिजनेस स्टडीज का, स्टैटिस्टिक्स का, मनी और बैंकिंग का मैराथन, और मैराथन से जुड़े हुए नोट्स आपको इस कोर्स के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी रिवीजन के लिए आप इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाला पार्ट अभी बाकी है, उस पर काम चल रहा है और वो भी बहुत ही जल्द आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने पंजाब कॉमर्स लेक्चरर के जो पिछले 2 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक ब्रीफ मैनर में कवर अप कर लिया। आपको आइडिया मिल चुका है कि कैसे सवाल पहले आ चुके हैं पेपर में, कौन से टॉपिक्स के बारे में पूछ चुके हैं। तो अगले एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे और इनके आसपास के टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
तो आप अपने रिवीजन के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, सीरियसली कवर अप करके जाना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और हाँ, इस वीडियो पे बहुत मेहनत हमारी लगी है। ये जो पूरा कंपाइलेशन आपके लिए किया, इसके लिए हमने 300 क्वेश्चंस को एनालाइज किया, बहुत सारी मेहनत करी है। तो जनाब, अगर कुछ फायदा आपको हुआ हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।